अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। आज मैं आप हज़रात के सामने दो अहम ख़बरें लेकर के आया हूँ। एक ख़बर तो थोड़ी दुख की है, अफसोसनाक है, और दूसरी ख़बर थोड़ी सी खुशकुन और हौसला अफ़ज़ा है, उम्मीद अफ़ज़ा है। पहली ख़बर जो गम की है वो ये कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ़्रॉड हुआ है, और इस फ़्रॉड के बारे में आप लोगों को मैं बताना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ ताकि आप लोगों को हकीकत से आशनाई रहे। हुआ ये कि आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा, बिलखुसूस जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे अहबाब हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि रमज़ान से 1 डेढ़ महीना पहले हमने अपने इदारा तरबिया एजुकेशनल सेंटर के लिए एक ज़मीन देखी थी। 24 बिस्वा ज़मीन थी, उसकी कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए थी। तो अब 60 लाख रुपए मेरे लिए जमा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ज़रिए आप लोगों से ताउन की अपील की थी और अपने मुल्क में बसने वाले तमाम मुसलमानों से, 20 करोड़ मुसलमानों से हमने 10-10 रुपये मांगा था कि ये 10 रुपया देना किसी को भारी भी नहीं पड़ेगा, और इससे छोटी सी रकम से जब इकट्ठा जमा होगी तो बहुत बड़ा दीन का काम हो जाएगा। इसलिए हमने 10-10 रुपया सिर्फ मांगा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने हमारी ज़बान पे यकीन किया और मुझ पे भरोसा करते हुए बिला झिझक वो 10-10 रुपये देना शुरू कर दिए। बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारी बहनें हैं, उन सब ने भी 10-20 हमें दिए, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। बहरहाल वो पैसे आना शुरू हो गए। अब जब पैसे आने लगे तो हमने वो जो ज़मीन वाले थे उनको 11,000 रुपया ज़मीन के लिए बयाना भी दे दिया। अब तकरीबन हमारा वो सौदा पक्का हो गया। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि जिस अकाउंट पे ये आप लोगों के पैसे आ रहे थे वो हमारा निजी अपना पर्सनल अकाउंट था, अभी ट्रस्ट का खाता नहीं खुला था। तो निजी अकाउंट पे, सेविंग खाते पे इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा था, यानी 100 रुपया भी आ रहा था तो वो 10 ट्रांजैक्शन होने के बाद आ रहा था। तो अब 10-10, 20-20 करके इतना सारा ट्रांजैक्शन जब होने लगा तो हमें बैंक से भी अलर्ट किया गया कि आपके निजी खाते पे इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ऐसा होगा तो हम आपके अकाउंट को सीज़ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो एक मसला ये खड़ा हुआ कि हमारा अपना वो निजी खाता था, ट्रस्ट का अकाउंट नहीं खुला था और ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा था। बहुत सारे लोग भेजते भी तो वो जो QR कोड था उसमें लिमिट पूरी बता देता, तो वो भेजना चाहते भी फिर भी नहीं भेज पाते थे। तो एक मसला तो अकाउंट का खड़ा हुआ, और दूसरा ये हुआ कि जब हमने ये कहा कि हम 24 बिस्वा ज़मीन ख़रीद रहे हैं, उसके लिए हमें 60 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये मेरे लिए जमा करना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने आप लोगों से ताउन की अपील की। तो हमारे गांव के एक साहब हैं, अल्लाह ने उनको अच्छा खासा नवाजा है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उनके घर के लोग मेरे घर पे आए, मेरी वालिदा से मिले और उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से 1 बीघा ज़मीन आपको फ़ी सबीलिल्लाह दे रहे हैं मदरसा बनाने के लिए। और फिर मैं मुंबई से लौट करके जब रमज़ान के बाद यहाँ आया गांव में, तो वो साहब मुझसे ख़ुद भी मिले और यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। तो वो मस्जिद के सामने खड़े होकर के मुझसे उन्होंने वादा किया कि हज़रत हम आपको 1 बीघा ज़मीन फ़ी सबीलिल्लाह देंगे, उस पर आप मदरसा बना लीजिए। अच्छा, फिर उन्होंने सारी फ़जीलत भी बयान की अपने से कि हज़रत दुनिया से कोई कुछ लेकर के गया नहीं है, जो कुछ है यहीं रह जाएगा। आज अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं चाहता हूँ कि 1 बीघा ज़मीन मैं अपने मरहूम भाई और अपने वालिदैन के नाम पर इसाले सवाब के तौर पर उसको फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ़ कर दूँ मदरसे के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उनकी बात पर यकीन करके, भरोसा करके मैंने फिर क्या किया, आप लोगों से ताउन की अपील भी बंद कर दी कि भाई जब मुझे फ़ी सबीलिल्लाह चीज़ मिल रही है तो बिला वजह फिर आप लोगों से आपके सामने हाथ फैलाने का क्या मतलब निकलता है। तो मैंने फिर वो सिलसिला भी मुनक़ते कर दिया जो 10-10 रुपये आप लोगों से तलब किया था। और दूसरा वो जो 24 बिस्वा ज़मीन थी जिनसे मेरा सौदा हुआ था और बयाना भी मैंने दे दिया था, जब इन्होंने मुझसे इतना यकीन दिला करके मुझे बताया, मुझसे वादा किया कि मैं आपको ज़मीन दूंगा 1 बीघा, तो फिर मैंने उनसे जा कर के अपना बयाना वापस ले लिया 24 बिस्वा ज़मीन वाले से। और जब मैंने उनसे बयाना वापस लिया तो फिर उन्होंने अपनी ज़मीन बिस्वा 2 बिस्वा करके मुतफर्रिक़ तौर पे बेचना शुरू कर दिया। तो अब वो ज़मीन हाथ से निकल गई।
अब ये भाई जिन्होंने मुझे 1 बीघा ज़मीन देने के लिए कहा था, इन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी और आज लिख देंगे, कल लिख देंगे, 2 रोज़ बाद लिख देंगे, हज़रत अभी खेत का काम है, ये फ़लाना ढमाका। ऐसे करके करके 2.5-3 महीने तकरीबन निकल गए। और अब मुझे इनके करीबियों से पता चला, जो इनके पास बैठने वाले हैं, इनके बहुत ज़्यादा करीब रहने वाले लोग हैं, उनसे इन्होंने अपने जो है दिल के इरादे शेयर किए और बताया कि हम वो ज़मीन नहीं दे पाएंगे। तो अब ये ज़मीन भी हाथ से निकल गई है तकरीबन और नाउम्मीद हो चुके हैं और बार बार उनसे कहते भी अच्छा नहीं लगता। तो ये एक गम की ख़बर है, अफसोसनाक ख़बर है कि इतना सारा यकीन दिला करके लोग और भरोसा करके और फिर जो है बातों से मकर जाते हैं, उसमें हमारा दीन का काम रुक जाता है और वो कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की मुश्किलें आने लगती हैं। बहरहाल अब मेरे लिए क्या है, मुश्किल ये है कि हमारे इलाके के बच्चियाँ वो हमसे जुड़ना चाहती हैं और जिस हिसाब से हमारे इदारे में तालीम के साथ साथ बच्चियों की इस फितने के दौर में तरबियत हो रही है, हम ज़्यादा उनकी तरबियत पे फोकस कर रहे हैं। इसको देख करके, हमारा रिज़ल्ट देख करके हमारा पूरा इलाका हमसे जुड़ना चाहता है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम बड़ी तड़प और बड़ी चाहत रखने के बावजूद हम ज़्यादा एडमिशन्स नहीं ले सकते, ज़्यादा दाखिला नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी जगह नहीं, क्लासरूम्स का भी इंतज़ाम नहीं है। और अभी रमज़ान के बाद तो अगर रमज़ान से पहले पहले कुछ इंतज़ाम हो जाए, अल्लाह करम फरमाए तो ठीक है, नहीं तो रमज़ान के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। जो हमारे पास मौजूदा बच्चियां हैं, इनके भी क्लास की जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि इनकी क्लासें आगे बढ़ेंगी और जब इनकी क्लास आगे बढ़ेगी तो फिर वो क्लासरूम्स का इंतज़ाम है नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है और ये जो मुश्किल आई, कहीं ना कहीं ये साहब जो वादा करने वाले लोग हैं, ये भी इसके सबब बने। अल्लाह इन सब को हिदायत दे, सबका भला करे। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक खुशी की ख़बर ये है कि एक ज़मीन हमने देखी है, अभी वक्ती तौर पर छोटी ज़मीन है, 6 बिस्वा ज़मीन है। उम्मीद है कि वो ज़मीन मुझे मिल जाए और उसके लिए अभी इसी अगस्त के लास्ट तक के हमें तकरीबन 12 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये 12 लाख रुपया भी फौरी तौर पर जमा करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमने सोचा है कि अगर हमें 1200 लोग मिल जाएं, ऐसे 1200 लोग जो हमें सिर्फ़ 1-1 हज़ार रुपया अपनी गाढ़ी कमाई का 1-1 हज़ार रुपया दे दें फ़ी सबीलिल्लाह, तो शायद ये 12 लाख रुपया जमा करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ये 1 महीना क्या 15 दिन में भी जमा हो सकता है। सिर्फ़ 1200 लोग 1-1 हज़ार रुपया दे दें। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन में, हमारे अहबाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो 1000 रुपया दे सकते हैं। और अगर आप 1000 नहीं दे सकते तो आप 100, 500, 200 यानी 1 रुपया भी अगर दे सकते हैं ना, तो आप मोहब्बत से, खुलूस के साथ वो अपना 1 रुपया भी गाढ़ी कमाई का ज़रूर दीजिएगा और इस इदारे में अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, 1 रुपया भी नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना कीजिए कि हमारी ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको आप जानते हैं कि अल्लाह ने उनको नवाजा है और वो हमारा कुछ ताउन कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो हमारी उन तक पहुंचा दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए खुलूस नियत के साथ। अल्लाह इस पर भी आपको बड़ा अजर और सवाब अता फरमाएगा। और दूसरी बात यह कि हमारे ट्रस्ट का खाता खुल चुका है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी ताउन डालें, ख़ासतौर पे जो 1000 रुपये वाले हैं, वो इसी ट्रस्ट के अकाउंट पे डालें। ये स्क्रीन पे हमारे ट्रस्ट का नाम है, उसका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और बैंक का नाम लिखा हुआ है। आप मोबाइल में जो भी ऐप वगैरह चलाते हैं, फ़ोन पे है या भारत पे है या पेटीएम है, गूगल पे है, जो भी है, आप हमारा ये अकाउंट नंबर ट्रस्ट का लीजिए, IFSC कोड डालिए और ट्रस्ट का नाम लिखिए, हमारे अकाउंट में पहुंच जाएगा, ट्रस्ट के अकाउंट में। लेकिन ट्रस्ट का अभी हमें QR कोड नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं बैंक वाले कि हम 2 साल के बाद ही आपको दे पाएंगे। तो कोई मसला नहीं, ये हमारा निजी खाता है अपना, उसका ये QR कोड है। ये निजी खाता सिर्फ़ इसीलिए हमने खुलवाया कि इसमें सिर्फ़ हमारे मदरसे का ही पैसा जमा होगा, इसमें हमारा अपना निजी कोई पैसा नहीं है। तो ये उसका मैं आपको QR कोड लगा दे रहा हूँ। अगर आप ट्रस्ट के अकाउंट पे डालने में मोबाइल से कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारे निजी खाते का QR कोड है, आप इसको स्कैन करके इस पर पे कर सकते हैं। ये आपका पैसा मदरसे की तामीर और तरक्की में ही लगेगा।
अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर बख्शे, बेहतर इसका सिला और अज्र नसीब फरमाए। बड़ी उम्मीद के साथ आप हज़रात के सामने फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ कि अगर 1200 लोग मिल जा रहे हैं और हमें 1,000 रुपया दे दे रहे हैं तो एक महीने के अंदर 12 लाख रुपया जमा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह आपका 1,000 रुपया ये ऐसा सदक़े जारिया होगा आपके लिए कि क़यामत तक आप मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तब भी इसका सवाब आपकी कब्र में पहुंचता रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको दोनों जहान की सआदतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।